बड़ी खबर, आज वाकई बड़ी खबर है, चूंकि अब जो भारतीय मजालिम है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसके बारे में बरतानवी पार्लियामेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है, बात कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की हम बात करें तो इसके खिलाफ दुनिया के अवानों में इस वक्त आवाज उठ रही है। और जैसा कि मैंने कहा, बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट भारत की रियासती दहशतगर्दी पर बोल पड़े हैं और मजलूम कश्मीरियों की आवाज बन गए हैं। बरतानिया के दारुल अवाम में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय मजालिम पर बहस के दौरान एक वजीर और 10 अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर के बासियों की बेबसी की तर्जुमानी की और भारत की जालिमाना पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, बरतानी हुकूमत पर जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले जो मजालिम है उन पर वाजे मौक़िफ़ इख्तियार की जाए। सारोविन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने 5 लाख से जायद कश्मीरियों को कैद में रखा हुआ है। कश्मीरी मुसलमानों को अस्पतालों में जाने से रोका जाता है। भारतीय फौज खवातीन को उनकी दहलीज पर हरासा करती है और उन्हें रेप का निशाना बना रही है। इसके साथ साथ बात करें जेम्स बेरी की, तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में रेप और जिनसी तशद्दुद के वाकयात भी उसके हवाले से भी आवाज उठाई और कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना होगा। बिल्कुल इंतहाई अहम खबर है और समहाउ सिफारती सतह पर कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी जीत है और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल की राह मुतय्यन कर रही है। इस तरह की जो खबर है इस वक्त हमें इस हवाले से सबसे अहम शख्सियत जिस पे बातें हैं, पाकिस्तान में भी सबसे अहम ओहदे पे फाइज हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से हम इस बारे में पूछते हैं कि वो इसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की निगाह से कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में कश्मीर के मुस्तकबिल पर इसका क्या असर होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको सुबह खैर, बहुत शुक्रिया, आप एक्सप्रेसो का हिस्सा एक बार फिर बने। एक तो अच्छी खबर है, दुनिया जहां पे हम पहले कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन और दीगर पार्लियामेंट्स कश्मीर की बात कर रही थी, अब बरतानवी पार्लियामेंट जिसे मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है खुल के बोल रही है और आगे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा मस्बत डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान कैसे देख रहा है सारी सूरत हाल को? देखिए, पाकिस्तान को बहुत इत्मीनान हुआ कि जो हम पिछले तकरीबन 2 साल से कहते चले आए, आज वो आवाज बरतानिया की पार्लियामेंट में गूंजी है। और जो हमारा नुक्ता नजर था, जो हमारा मौक़िफ़ था, आप देखें बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक बहस हुई और जो नुक्ते उठाए गए उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। भारत हमेशा ये वावेला करता आया कि ये तो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, इसको जेर बहस क्यों लाया जा रहा है। तो पार्लियामेंटेरियंस ने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ अख्तियार किया, ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिसपे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। ये अंदरूनी मामला हरगिज नहीं है। भारत कहता आया कि हालात वहां मामूल की तरफ लौट आए हैं और मेंबरान पार्लियामेंट ने वो निशानदेही कर दी कि हालात मामूल की तरफ नहीं लौटे। वहां आज भी लाखों की तादाद में फौज तैनात है, आज वहां भी हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको पाबंद सलासिल किया हुआ है, कैद में रखा गया हुआ है, साल हा साल से वो कैद में हैं और उनको कोई उनकी ट्रायल, फेयर ट्रायल तो कुजा, उनकी ट्रायल का आगाज ही नहीं हुआ और उनको ये मालूम नहीं उनका जुर्म क्या है। नौजवानों को उठाया जाता है, खवातीन के साथ जो बदसलूकी हो रही है, ये सब चीजें बुनियादी हकूक तलब किए गए हैं। किसी को इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया को तक रसाई नहीं है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है। ये सब चीजें जो पाकिस्तान कहता आया है, आज ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं। यकीनन ये एक पेशरफ्त है, यकीनन ये हमारी सफारती नुक्ता नजर की कामयाबी है और इससे कश्मीरियों को हौसला मिलेगा और हिंदुस्तानियों का जो चेहरा है वो बेनकाब होगा। बेशक हिंदुस्तानियों का चेहरा बेनकाब होगा। इसके साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तो आपने बात की, अब चूंकि अमेरिका में भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने जा रही है, जो बाइडेन हल्फ उठाएंगे और उसके साथ साथ फिर जो भी मामलात होंगे, क्या लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ, इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर आप इस इशू को मजीद हाईलाइट कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम उनके अपने रिकॉर्ड को देखें। जो अहम शख्सियात हैं जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है, वो कश्मीर पर और कश्मीर में जो बुनियादी हकूक जिस तरह तलब किए गए हैं उस पर एक राय रखते हैं। तो मैं तवक्को करता हूँ कि जब उन्हें मौका मिलता है तो उस पर वो इसका नोटिस लेंगे और जो मिलिट्री सीज है, जो
का डबल लॉकडाउन जिसका वो शिकार हैं कश्मीरी, उससे उनकी जान छुड़वाने के लिए, आजादी दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश भी होगी और मैं तवक्को करता हूं कि यूएस कांग्रेस जो है इस मसले को ज़ेरे बहस लाए और देखे कि हक़ाइक़ क्या है। चाहे वो ये भी कर सकते हैं कि ना वो हमारी बात तस्लीम करें, ना वो हिंदुस्तान की बात तस्लीम करें, अपनी कांग्रेस की एक कमेटी तश्कील दे दें, अपने नुमाइंदगान को वहां कहें कि आप खुद जाओ और असेस करो, वेरीफाई करो हकीकत क्या है। बरतानिया के वफद को इजाजत दे देनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन के इंडिपेंडेंट ग्रुप को इजाजत दे देनी चाहिए। देखिए ये डेमोक्रेसीज है। अगर यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन जाता है, बरतानिया का डेलीगेशन जाता है, यूएस कांग्रेस का जाता है और वो जाके लोगों को मिले, ग्राउंड की सिचुएशन को वेरीफाई करे, लोगों को इंटरव्यू करे और फिर अपनी असेसमेंट, किसी की कहने पर पाकिस्तान क्या कह रहा है, हिंदुस्तान क्या कह रहा है, उसको एक तरफ रखिए, खुद अपनी असेसमेंट, अपनी जो पार्लियामेंट है उसको दें, तो उससे दुनिया के सामने हकायक आएंगे। ठीक है, एक तो ये कि इस सारी सूरत हाल से हम जो एक मुसलसल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करते रहे हैं, आपकी जानिब से ऑफिशियली भी कहा गया, आपके पास इतलात भी डेफिनेटली थी कि भारत इस किस्म की कोई तैयारी कर रहा है। एक तो क्या उस हरकत से अब आपको लगता है कि भारत के ऊपर मजीद प्रेशर बिल्ट होगा ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और आज के अखबारात में, हम आज के हमारे एक्सप्रेस अखबार में एक एक्सक्लूसिव खबर छपी जिसके मुताबिक जो अजीत दोवल है उन्होंने एक गैर एलानिया दौरा किया अफगानिस्तान का, और हमें मालूम है कि भारत कनेक्टेड रहा है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए। इस विजिट को आप शाह साहब कैसे देखते हैं और पाकिस्तान इस पे क्या कर रहा है? क्या दुनिया की तवज्जो इस जानिब भी दिलाएगा पाकिस्तान कि भारत किस तरीके से अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है अगेंस्ट पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान तो बारहा कह चुका है कि हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी कोशिश क्या है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश मुसलसल ये चली आ रही है कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो, और उसके लिए जो एक मुज़ाकराती अमल है उसमें हमने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है और पाकिस्तान ने निशानदेही की है कि हमें वाज़ेह हमारे पास सबूत है कि भारत एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है। वो नहीं चाहता कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो। वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो चाहता है कि वो जो एक कशमकश है वो जारी रही। हमने अफगान हुकाम को भी बताया है और हमने दीगर जो ममालिक हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, हर उस दो तरफा मुलाकात में जब भी मुझे मौका मिला मैंने इसकी निशानदेही की है कि भारत का जो स्पॉइलर रोल है उससे दुनिया बेखबर न रहे। ठीक है। अच्छा, एक तो थोड़ा सा चूंकि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए हम मुल्की सियासत पे बात भी कर लेते हैं, चूंकि आप सीनियर सियासतदान भी और सीनियर तरीन ओहदे पे भी हैं इस वक्त, हुकूमत में भी और अपनी पार्टी में भी। ये जो एक तो पीडीएम की पॉलिटिक्स है इस वक्त, इसके मुताबिक आज आपकी पार्टी के खिलाफ एक एहतजाज भी कर रही है पीडीएम, और खासतौर पर नून लीग बड़ी एक्टिव इस हवाले से नजर आती है। कल से सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा बात इस पर की जा रही है। गवर्नमेंट अब किसी किस्म के प्रेशर में है, खासतौर पर आपकी जो पार्टी है वो जो मौजूदा सूरत हाल बिल्ट हुई है इसके नतीजे में? जी हरगिज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी प्रेशर में नहीं है। उसकी वजूहात है। नंबर 1, पीडीएम के अंदर जो इंतशार है उससे हम पूरी तरह वाकिफ हैं। इस्तीफों पे जो उनकी जो राय है उससे हम वाकिफ हैं। मुस्लिम लीग जो इस किस्म की जो तहरीक चलाना चाहती है, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दो आरा मौजूद है और एक मुसलसल खींचातानी और कशमकश चल रही है, उससे भी हम वाकिफ हैं। JUI जो तकसीम हो चुकी है और बहुत से सीनियर उनके कायदीन उनकी क़यादत से अलग हो चुके हैं, हम उनसे वाकिफ हैं। जो लॉन्ग मार्च की तारीख का अभी तयन नहीं हो सका, उसकी वजूहात से भी हम पूरी तरह वाकिफ हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो वो एहतजाज करना चाह रही हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, हमने क्या कहा है, हमने कहा जरूर कीजिए, पुरअमन एहतजाज पे हम रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप एहतजाज जरूर कर लीजिए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट धरने के बारे में एक वाज़ेह मौक़िफ़ ले चुकी है।
उसको भी आप देख लीजिएगा। और लोगों की पब्लिक कन्वीनियंस को सामने रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और हजरात हैं, वो अपनी राय दे चुके हैं, तो रखिएगा। जी ठीक है। शाह साहब, मुख्तसरन ये भी बता दें, आपने कहा कि आपको इसकी परेशानी नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन जलसे और इज्तिमा खासतौर पे मौलाना फजल रहमान बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। आप भी सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनकी पॉलिटिक्स को भी जानते हैं और उनके कारकुनों को भी समझते हैं, तो इसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए, गुजारिश ये है, जलसे तो वो सियासी जमातें करते हैं अपने वजूद के लिए, अपने तशख़्ख़ुस के लिए, अपने लोगों की जिसे कहते हैं ना, उनकी ढारस बांधने के लिए वो करते हैं। इस वक्त जो मायूसी है उस कैंप में, अगर वो जलसे न करें और उस तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल न कराएं तो मायूसी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा। तो उसको लोगों को, अपने कारकुनों को इंगेज करने के लिए ऐसा किया जाता है गाय बगाए। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्की सियासत के अलावा इंटरनेशनल भी उन्होंने बात की कि जिस तरह से भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है पूरी दुनिया के सामने, और उसके साथ साथ पीटीएम की कोई जो भी तहरीक चल रही है उससे हुकूमत किसी प्रेशर में नहीं है। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते हैं।